नमस्कार। आज बड़ा विशेष कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं और सभी आज के युग में सभी का प्रयास रहता है कि हम अपने बच्चों को बड़े से बड़ा बनाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, नेता बनाएं, अभिनेता बनाएं। बहुत अच्छे विचार होते हैं और आज के समय में एक या दो बच्चे, मोस्टली 3 बच्चे किसी के होते हैं। ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर वगैरह बनाए जा सकते हैं, परंतु थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चों को हमें अपने घर के संस्कार, जो प्रथम पाठशाला होती है वो घर होती है, तो घर के संस्कार देना भी बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि प्रातः जब उठते हैं तो बच्चों को एक संस्कार में पहला वाक्य बताया जाए कि उठते ही आप अपने हाथों के दर्शन करें, दोनों हाथों को आगे करें और हाथों के दर्शन करें, और हाथों में दर्शन करते समय इस प्रकार के मंत्र का उच्चारण करें। कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले स्थित ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। कर के अगर भाग में लक्ष्मी का निवास है, कर के मध्य में सरस्वती है, कर के मूल भाग में ब्रह्मा बसते हैं, प्रभाते कर दर्शन। प्रभात सुबह होते ही, प्रातः होते ही ब्रह्म मुहूर्त में हाथों के दर्शन करता हूँ। तदुपरांत सेकंड उनको बताएं कि धरती माता को स्वरूप देते हैं, इस धरती माता की वंदना करें। ये हमारी माता किस लिए है? हम मल मूत्र इत्यादि सब इस धरती पे त्यागते हैं, धरती का पैदा हुआ हम खाते हैं, उससे बड़े होते हैं, तो धरती माता को प्रणाम करें। उसका भी एक मंत्र बना हुआ है, समुद्र वचने पर्वत स्थान मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व। इस प्रकार समुद्र में वास करने वाली पर्वत जिसके स्थान मंडल हैं, विष्णु भगवान की पत्नी, हे माता मैं पैर स्पर्श कर रहा हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये दूसरा उनको बता दिया जाए। तदुपरांत घर में जो वरिष्ठ लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको चरण स्पर्श किया जाए, उनको प्रणाम किया जाए। वो उनके प्रणाम करने का उनको कार्य बताए कि बड़े लोगों को प्रणाम करें। तीसरा वाक्य उनको पूजा का बताएं। संध्या करनी है, संध्या ज़्यादा नहीं 2 संध्या तक करवाई जा सकती हैं। प्रातःकाल थोड़ा सा स्नान ध्यान के बाद भगवान का जिस भी इष्ट को मानते हैं आप, उनमें जाकर के प्रणाम करें, उनकी मंत्र स्तुति करें, उनकी मंत्र पढ़ें, उनकी स्तुति करें। तदुपरांत सूर्य भगवान साष्टांग हमें दिखाई देते हैं। नवग्रहों में एक ही ग्रह जो सामने नज़दीक दिखाई देता है, बाकी तो आपको उससे दूरबीन से देखना पड़ेंगे। तो इसको जाकर के अर्घ्य और जल दिया जाए। तो प्रथम संस्कार जो है घर की पाठशाला से बच्चों को दिए जाएं और उसके बाद उनको मंत्र बताया जाए। गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये हमारा जो गायत्री मंत्र है, जिससे घर की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, इस मंत्र को उच्चारण बताया जाए। दूसरा ओम गम गणपते नमः, गण गणेश भगवान की स्तुति को भी उनको बताया जाए। उसके बाद अगर और भी कुछ बताना चाहते हैं तो बहुत सारे मंत्र हैं। महामृत्युंजय का जो मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण बच्चों को दिया जाए। आप अन्य धर्मों में देखेंगे 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का बच्चा अपने धर्म के प्रति कितना निछावर होता है, वो इतना अपने धर्म के प्रति अपने आप को समर्पण कर देता है उससे कि आपको उसके मन को बदल पाना बहुत मुश्किल है। पर हमारे सनातन में इस प्रकार की समस्या है जो कि लोग हम आज नहीं कर पा रहे हैं। मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है, नम्र निवेदन है कि बच्चों को संस्कार दें, बच्चों को मंत्रोच्चारण बताएं, अपने बच्चों को जो है अपने धर्म के विषय में बताएं। और थोड़ा सा मैं और इसमें जोड़ना चाहूँगा, हम हिंदू सब इकट्ठे हो जाएं, जात पात में थोड़ा कम बटें और इकट्ठे होकर के हम एक चलें और एक दिन सप्ताह में, एक वीक में एक दिन रखें जिसमें मंदिर में जा कर के पूजा पाठ भी करें और अपने मन के विचारों को एक दूसरे से शेयर करें। तो इस प्रकार के मेरे अपने विचार हैं, आपको अच्छे लगे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे बच्चों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा धर्म आज भी और भविष्य में भी सेफ रहे और हम सभी एक रहें। यहाँ पे मैं अपने मुखार बिंदुओं को विराम दूंगा। नमस्कार, जय श्री राम। यहाँ पे बंद कर